वो सोई सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज श्री राम जी के गुणों को वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जी शतकोटि काम के समान सुंदर शरीर वाले हैं। असीम कोटि दुर्गा जी के समान शत्रु को मारने वाले हैं। शतकोटि शक्र माने इंद्र के समान सुख विलास वाले हैं। शतकोटि आकाश के समान असीम अवकाश वाले हैं। शतकोटि मरुत माने पवन के समान विपुल माने बहुत से बल वाले हैं तथा शतकोटि सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं। 100 करोड़ चंद्रमा के समान सुंदर शीतलता प्रदान करने वाले हैं तथा समस्त भवत्रास को समन करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरस भगवंत। शतकोटि काल के समान अति दुस्तर दुर्ग और दुरंत हैं। शतकोटि धूमकेतु माने अग्नि के समान दुराधरस। दुराधरस माने कष्ट सहकर भी तिरस्कार करना कठिन है। और भगवंत माने खड्गैश्वर्यवान है। सौ करोड़ काल के समान अति दुस्तर हैं, अति दुर्गम हैं और अति दुरंत हैं। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। काल वह है जो संपूर्ण ब्रह्मांडों को भक्षण करने वाला है। दो चार ब्रह्मांड तो उसके लिए कलेवा है। जब असीम ब्रह्मांड को भक्षण करता है तब उसका पेट भरता है। अंड कटाह अमित लय कारी काल सदा दुरति क्रम भारी। श्री राम जी उन कालों के भी महाकाल हैं। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। श्री राम जी काल के भी महाकाल हैं।
तो जो काल है ऐसे 100 करोड़ एकत्र हो जाए तब भी श्री राम जी के सामने कुछ नहीं है। श्री राम जी सृजन करते हैं, श्री राम जी पालन करते हैं, तो श्री राम जी संहार भी करते हैं। कालों के महाकाल है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। दुस्तर का अर्थ यह है कि कोई तर नहीं सकता, कोई उनको पार नहीं कर सकता, वे दुस्तर हैं। दुर्ग अर्थात दुर्गेय है, दुर्गम है, कोई लांघ नहीं सकता। दुरंत, दुरंत माने जिनका अंत नहीं है, ऐसे दुरंत हैं। धूमकेतु शतकोटि सम दुराधरस भगवंत। शतकोटि धूमकेतु सम। शतकोटि माने 100 करोड़, धूमकेतु माने अग्नि। मानस जी में धूमकेतु एक असुर का भी नाम बताया गया है। कुमुखा कंपन कुली शरद धूमकेतु अतिकाय। यहां पर धूमकेतु से अग्नि का अर्थ है। धूम ही जिसका केतु माने ध्वजा है, धूमकेतु। धूमकेतु शतकोटि सम दुराधरस भगवंत। खडेश्वर्यवान है, दुराधरस हैं, जिनको तिरस्कार नहीं किया जा सकता। प्रभु अगाध सत कोटि पताला। प्रभु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरिस विकराला। प्रभु अगाध सत कोटि पताला। शतकोटि पाताल के समान श्री राम जी अगाध हैं। अगाध माने अथाह है, गहरा है। समन कोटि सत सरिस कराला। सत कोटि समन माने यमराज के समान, कराला माने भयंकर है। प्रभु अगाध सतकोटि पताला। पाताल वह लोक है जो सबसे नीचे का लोक है। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, फिर इसके बाद नाम आता है पाताल का। उसके बाद और कोई लोक नहीं है। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं 100 करोड़ पाताल के समान प्रभु अगाध हैं। तथा शतकोटि समन माने यमराज के समान श्री राम जी कराल माने भयानक है। तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघ पुंगन सावन।
यमराज का एक नाम समन है और वह बड़ा भयानक है, बहुत भयानक है। श्री राम जी को करालता में 100 करोड़ यम का नाम श्री कागभूषुंडी जी ने लिया। तीरथ अमित कोटि सम पावन, अमित कोटि, अमित कोटि तीरथ के समान नाम महाराज पावन है। अमित कोटि तीरथ के समान श्री राम नाम महाराज पावन है। जो अखिल अघ पुंग न सावन, अखिल माने संपूर्ण, अघ माने पाप, पुंग माने समूह को नाश करने वाले हैं। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पुंग न सावन। संपूर्ण पाप समूह को नष्ट करने वाले हैं। तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघ पुंग न सामन, जासु नाम पावक अघ तूला, जासु नाम पावक अघ तूला। अग्नि के समान है। तो नाम अखिल अघ पुंग न सावन। 100 करोड़ तीर्थों के समान पवित्र हैं नाम महाराज। एक कवित्व बहुत प्रसिद्ध है। दोई बार जाए द्वारिका, त्रिवेणी जाए 3 बार, 4 बेर काशी गंग, अंग के नहाए ते, 5 बेर जमुना, 6 बार नीमसार, 7 बेर पुष्कर जी आचमन कराए ते, रंगनाथ बद्री केदारनाथ 10 सुमेर 100 बार पग धायते। जेते फल होए कोटि तीर्थ स्नान, करे जे तो फल होए कोटि तीर्थ स्नान करे, ते तो फल होए एक राम नाम गायते, एक राम नाम गायते। यह है श्री राम नाम की महिमा। और भक्तमाल जी के उस प्रसंग से आप परिचित हैं जो श्री कबीरदास जी के शिष्य श्रीपाद पद्म जी, तो श्री राम पद्मनाभ जी की जो कथा प्रसिद्ध है, तो श्री राम नाम की बड़ी महिमा है।
पतित पावन राम नाम सोन दूसरो। पतित पावन राम नाम सोन दूसरो, सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सुऊसरो। तीर्थ अमित कोटि संपावन। तीर्थ में हम जाते हैं पवित्र होने के लिए, और इस पद के माध्यम से महापुरुषों ने ये कहा कि यदि हम श्री राम नाम का जाप करें प्रेम से, तो हमें उन सभी तीर्थों का पुण्य यहीं बैठे ही प्राप्त हो जाए। और हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। कोटि हिमगिरि के समान। कोटि हिमगिरि माने हिमालय पर्वत के समान रघुवीर श्री राम जी अचल हैं, जो कभी चलायमान नहीं हो सकते, अचल हैं। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। सत कोटि समुद्र के समान गंभीर हैं। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। हिमगिरि कोटि, करोड़ों हिमालय के समान श्री राम जी अचल हैं। अचलता में हिमालय पर्वत, और 100 करोड़ समुद्र के समान गंभीर हैं। गंभीर माने गहरा। जैसे समुद्र का गहरापन कोई नाप नहीं सका, वैसे श्री राम जी करोड़ों सैकड़ों करोड़ अनंत समुद्र के समान गंभीर हैं। और कामधेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना। सकल काम दायक भगवाना। सतकोटि कामधेनु के समान भगवान श्री राम जी सकल कामदायक, समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। 100 करोड़ कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। कामधेनु अर्थ धर्म काम ही प्रदान करती हैं, मोक्ष नहीं दे सकती। परंतु श्री राम जी मोक्ष के साथ साथ उन गुणों को भी प्रदान करते हैं जो दुर्लभ है।
सकल कामदायक भगवाना श्री राम जी सभी कामनाओं को प्रदान करते हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तौ भजु राम काम सब पूरन करई कृपा निधि तेरो। करई कृपा निधि तेरो। को करि कोटिक कामना पूजई बहुदेव। तुलसीदास तेहि सेइये शंकर जेहि सेव। भगवान श्री राम जी समस्त कामनाओं को देने वाले हैं, समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं। सकल काम दायक भगवाना शारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। शारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। शारद कोटि अमित चतुराई। अमित कोटि शारद के समान श्री राम जी में चतुराई है। चतुरता की धनी श्री शारदा है। असीम कोटि श्री शारदा के समान श्री राम जी में पांडित्य है, चतुराई है। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। सत कोटि विधि ब्रह्मा जी के समान सृष्टि संरचना में निपुणता है। शारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। श्री राम जी की वाक्य चतुरता को श्री परशुराम जी प्रशंसा करते हैं। जयति वचन रचना अति नागर। जयति वचन रचना अति नागर। ऐसे श्री राम जी। विधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई। श्री राम जी के सामने श्री सरस्वती जी का कुछ नहीं चल सकता। तब कि चुकी न राम रुख जानी। देवगुरु श्री बृहस्पति जी कहते हैं, इस भरम में मत रहो कि हमने श्री सरस्वती जी के द्वारा श्री राम जी का राज्य भंग करा दिया। ऐसा नहीं है। तब कि चुकी न राम रुख जानी। अब कुचाल करी हो यही हानि। श्री सरस्वती जी के लिए गोस्वामी जी ने यहां तक कहा, शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतरजामी। जही पर कृपा करहि जन जाने कबीर अजिर नचावही बानी। तो शारद कोटि अमित चतुराई। भक्तमाल जी में वर्णन है 333 कवित्व से लेकर के 34, 35, 36 आदि कवित्व वर्णन है। श्री केशव भट्ट जी महाराज बहुत बड़े विद्वान,
काश्मीरी पंडित। तब उस समय में जो धुरंधर विद्वान होते थे उनका ये विशेषण होता था कि कश्मीरी पंडित। कश्मीरी केशव भट्ट पालकी में बैठ के चलते थे, तमाम लोग इनके साथ चलते थे और शास्त्रार्थ करके विद्वानों को परास्त कर देते थे। पहुंच गए नवद्वीप में। नवद्वीप में पहुंच गए, वहां के विद्वान लोग घबराए कि इनके सामने कोई विद्वान ठहर नहीं पाते हैं, इतने बड़े विद्वान हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक लीला किए। बालकों के साथ उनके सामने उपस्थित हुए श्री गंगा जी के तट पर। प्रणाम किया। केशव भट्ट जी ने कुशल प्रश्न किया, मधुर चर्चा हुई। महाप्रभु जी ने कहा कि मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, आप हमें कुछ सुनाइए। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने सुना है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल निसंदेह सत्य बात है। अभी तो बच्चे हो तुम, क्या सुनना चाहते हो बताओ। तो कहा सामने श्री गंगा जी प्रवाहित हैं, आप हमें इनकी महिमा सुनाइए। नव श्लोक में, अर्थात नए श्लोक में बना करके आप सुनाइए। श्री केशव भट्ट जी आंसू कवि भी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने धारा प्रवाह 100 श्लोक में श्री गंगा जी की महिमा का बखान किया है। सभी श्लोक नए बनाए उन्होंने और तत्क्षण बनाए। बनाते गए, बोलते गए, बनाते गए, ऐसा सोचना नहीं पड़ा उनको। श्री गंगा जी को दर्शन कर रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं। जब उन्होंने बखान किया, उसमें से एक श्लोक कंठस्थ करके, भगवान है उनके लिए कौन बड़ी बात है, उसमें से एक श्लोक केशव भट्ट जी को सुनाया। कहा महाराज, आप द्वारा यह रचित अमुक संख्या का श्लोक। केशव जी का तो होश उड़ गया। बालक, और मैंने धारा प्रवाह गायन किया 100 श्लोक में, और इन्होंने श्लोक भी याद किया। दूसरी बात, संख्या भी बता दिया कि अमुक संख्या का श्लोक है ये। महाराज, अब आप इस श्लोक का अर्थ कीजिए, इसका अर्थ कीजिए, भावार्थ कीजिए, व्याख्यान कीजिए, तथा इसमें काव्य की दृष्टि से कितने गुण है और कितने दोष है, ये सब हमें बताइए। अब तो सोचने लगे कि इनका प्रश्न तो उचित है, लेकिन मेरी कविता में दोष नहीं होता, गुण के सिवाय कोई दोष नहीं रहता। उन्होंने कहा कि बालक, मेरी कविता में कोई दोष नहीं होता। तब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, महाप्रभु जी ने कहा कि संसार में हर चीज गुण दोष से युक्त है। कोई भी चीज आप देखेंगे बहुत बढ़िया है तो उसमें दोष भी है। गुण दोष से युक्त सभी वस्तुएं हैं, सभी चीजें हैं, सभी रचना है, सभी काव्य हैं, सभी सामग्री है। तो थोड़ा सा झुंझलाते हुए केशव जी ने कहा
अच्छा तुम ही व्याख्या करके सुना दो। कहा मैं सुना रहा हूं, सुनिए आप। हाँ, प्रभु जी ने उसका अर्थ, भावार्थ, व्याख्यान, गुण दोष, अलंकार दोष, कितने कहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, क्या है इसमें, सब सुना दिए। केशव भट्ट जी चुप हो गए। कहा अब कल मिलेंगे आपसे। कहा ठीक है, कल मिलिए। फिर उन्होंने अपने निवास पर बैठ करके श्री सरस्वती जी को आवाहन किया, बुलाया और कहा मां मैं बहुत दुखी हूं। क्यों क्यों दुखी हो बेटा? कहा मां आपने सब जगह मुझे विजयी बनाया और एक बालक के सामने मुझे परास्त करा दिया। अरे मुझे जब हराना ही था तो किसी प्रसिद्ध विद्वान के सामने परास्त कराती आप तो मेरा एक नाम रहता। बालक से मैं हार गया। श्री सरस्वती जी ने कहा केशव भट्ट तुम उनको बालक देखते हो, बालक मानते हो, वे बालक नहीं बल्कि सबके पालक हैं, सबके स्वामी हैं और मेरे भी स्वामी हैं। इस बात को तुम समझो। तुम्हें तो उनके शरण में जाकर के शरणागत होना चाहिए, उनकी शरणागति स्वीकार करके भजन करना चाहिए। तब केशव भट्ट जी को बड़ा संतोष हुआ, मन में खुशी हुई कि नहीं नहीं मैं बालक से नहीं हारा हूं, बल्कि ठाकुर जी मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसी लीला किए हैं। तुरंत वे शिष्य बन गए, भक्त बन गए। यहां पर प्रसंग के प्रस्तुति का अभिप्राय यह है कि शारद कोटि अमित चतुराई, शारद कोटि अमित चतुराई भगवान में है। जैसा कि हम आप जानते हैं, एक बार श्री सनकादिक जी ब्रह्मा जी को चक्कर में डाल दिए प्रश्न करके। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, हम क्या उत्तर दें इनको। तो भगवान हंस रूप में अवतार लिए और हंस अवतार लेकर के उनके प्रश्नों का उत्तर दिए, उनको समझाए। तो ठाकुर जी में शारद कोटि अमित चतुराई, वह पांडित्य है। श्री राम जी में कौन ऐसा गुण नहीं है? सभी गुण के मालिक, सभी गुण के अधिष्ठाता श्री राम जी हैं। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। श्री ब्रह्मा जी श्री अयोध्या जी मिथिला जी की रचना से परेशान हो जाते हैं। विधि भयो आचरज विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। तो श्री राम जी की सृष्टि निपुणता के सामने श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि निपुणाई कुछ नहीं है। गीतावली उत्तरकांड 23 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, देखत अवध को आनंद, नगर रचना सिखन को विधि तकत बहुविधि बंद। श्री ब्रह्मा जी अयोध्या जी की रचना करने के लिए, श्री अयोध्या जी जैसे नगर को ब्रह्मलोक में बनाने के लिए श्री अयोध्या जी का नक्शा बनाना चाहते हैं और उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, नक्शा नहीं बना पाते हैं, रचना क्या कर पाएंगे।
ऐसे श्री ब्रह्मा जी महाराज, जिनकी निपुणाई से हम आप दंग रहते हैं, श्री ब्रह्मा जी ऐसी रचना करते हैं। एक से एक अद्भुत रचना इस जगत में है, लेकिन ऐसी रचना जिन्होंने की है, ऐसे 100 करोड़ ब्रह्मा जी के समान श्री राम जी में सृष्टि संरचना की निपुणता है। श्री कृष्णावतार की कथा है। श्री ब्रह्मा जी महाराज को मोह हो गया, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ईश्वरत्व में मोह हो गया, ये कैसे भगवान है। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पहले तो सखाओं को उठा ले गए और फिर इसके बाद बछड़ों को उठा ले गए। उनके सखाओं को, उनके बछड़ों को उठा ले गए, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तुरंत वैसे ही बछड़े, वैसे ही सखा को निर्माण कर लिए। ब्रह्मा जी जब वहां से आकर यहां देखते हैं तो सोचते हैं ये कहां से आ गए। वहां जाकर देखते हैं तो वहां सब बंद है, गुफे में है, यहां सब श्री कृष्ण के साथ में है। परेशान हो गए, फिर चरणों में आकर गिरते हैं, स्तुति करते हैं, उनका मोह भंग होता है। तो विधिशत कोटि सृष्टि निपुणाई, ठाकुर जी के सामने कोई अभिमान नहीं कर सकते कि हम ऐसे हैं, बल्कि उनको ये मानना पड़ता है कि हम जो कुछ हैं आपकी कृपा से, आपके द्वारा देने से हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं हैं। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता, रुद्र कोटि सत सम संहरता, विष्णु कोटि सम पालन करता, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। कोटि विष्णु सम पालन करता, करोड़ों भगवान विष्णु के समान पालन करता है श्री राम जी, और सत कोटि रुद्र के समान संहार करने वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी के समान बनाने वाले हैं, भगवान विष्णु के समान पालन करने वाले हैं, श्री शंकर जी के समान संहार करने वाले हैं। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। 100 करोड़ रुद्र के समान संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। श्री राम जी स्वयं सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि उपजहि जासु अंसते नाना शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। जिनके अंश से अनेक त्रिदेव उत्पन्न होते हैं, अनेक त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। ऐसे गुण है श्री राम जी में, ऐसी विशेषता है। और
धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। सत कोटि धनद माने कुबेर के समान धनवान है, और कोटि माया के समान प्रपंच निधाना। प्रपंच के निधाना माने स्थापना करने वाले हैं, आधार हैं। माया कोटि प्रपंच निधाना। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। करोड़ों कुबेर के समान धनवान श्री राम जी हैं। करोड़ों माया के समान प्रपंच के आधार हैं, स्थापना करने वाले हैं। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया। एक रचई जग गुण वस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और श्री राम जी सब कुछ करने वाले हैं। भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। भार धरन सतकोटि अहिसा। सतकोटि अहिसा माने शेष जी के समान भार धरन। भार धरन माने भार को धरने वाले, बोझ को उठाने वाले हैं। निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। जगदीशा प्रभु श्री राम जी निरवधि, निरवधि माने निःसीम हैं, और निरुपम माने उपमा रहित हैं। 100 करोड़ शेष के समान भार को धारण करने वाले हैं। जगत के ईश्वर श्री राम प्रभु जी निःसीम है और निरुपम है। एक ब्रह्मांड का बोझ एक शेष जी उठाए हुए हैं, और श्री राम जी के एक एक रोमकूप में ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसीलिए भार धरन सतकोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। निरूपम न उपमा आन राम, समान राम। निगम कहे निरूपम न उपमा आन राम, समान राम। निगम कहे जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि। कहत यति लघुता लहे, कहत यति लघुता लहे। निरूपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे। निगम कहे माने वेद कहते हैं कि श्री राम जी निरूपम हैं। आन उपमा न,
आन मान दूसरी कोई उपमा उनके लिए है ही नहीं। राम समान राम, श्री राम जी के समान श्री राम जी हैं। इन समयई उपमा उर आनी, लही न कतहु हारी हिये मानी। इन समयई उपमा उर आनी। आकाश की उपमा आकाश है, सागर की उपमा सागर है, श्री राम जी की उपमा श्री राम जी ही है। राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत कद्योत सम रवि, कहत यति लघुता लहै। जिमि सतकोटि खद्योत सम रवि, जिमि माने जैसे 100 करोड़, खद्योत माने जुगनू एक कीड़ा है जो बरसात में दिखता है चमकता हुआ प्रायः, ऐसे खद्योत जुगनू कीड़ा। तो 100 करोड़ जुगनू कीड़ा के समान सूर्य हैं, ऐसा कहत माने कहने में अति लघुता लहै, अतिशय लघुता की प्राप्ति होती है, अतिशय लघुता की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से कोई ये कहते हो कि 100 करोड़ जुगनू के समान भगवान सूर्य हैं, तो इसमें उपमा की लघुता है, उपमा देने वाले की लघुता है, और